सभी को मेरा बिनहंगी से। त्योहारों में श्रद्धा कम और प्रदर्शन अधिक होता है। आज मैं आप सभी को इस विषय पर कुछ बताना चाहूँ। जैसे आप सभी को पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाहूँ। आजकल सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है कि लोग त्योहारों को भी अपना फोन नहीं छोड़। जैसे लोग अपनी खींची हुई तस्वीरों को इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे ऐप्स पर डालते हैं। उनकी खुशी अपने परिवार के साथ नहीं हो, उनकी खुशी लाइक्स और कमेंट्स में होती। त्योहार में भक्ति की कोई भावना नहीं रहती आज समय में। जैसे अगर हम देखें एक नजरिए से तो आजकल हम एक बार ध्यान से सोचें कि हम क्या सच में हम लोग श्रद्धा से कोई भी त्योहार मना रहे हैं। ये रोड पे बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के डांस करके क्या हम अपनी भक्ति जता रहे हैं? भक्ति का मतलब होता है शांति। हमें शांति में रहकर पूजा पाठ करनी चाहिए। अगर हम अपनी भक्ति को, पूजा पाठ को, सब अपनी खुशी को लाइक्स, कमेंट्स, पेज वगैरह बना लेंगे तो क्या हम सच में पूजा कर पाएंगे? तो एक बार हम सभी मिलकर ये सोचते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हम सच में एक शुभ इंसान हैं? आज के युग को हमें अच्छा बनाने के लिए हमेशा सोचना चाहिए अपने युग के बारे में कि क्या सच में ये श्रद्धा है, ये हमारी भावना है। मुझे माफ करना विकी, पर मैं पूर्णतः तुम्हारे विचार से नहीं सहमत। आजकल के जमाने में श्रद्धा प्रवाह की तुलना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बड़े बड़े आयोजनों जैसे शोभा यात्राओं, सजावटों के लोग पोस्ट डाल रहे हैं जिससे यह बदलाव स्पष्ट हो रहा है। तो कुछ लोग इसे धार्मिक भावना मानते हैं और कुछ लोग इसे दिखावा मानते हैं। क्या ये वास्तविक धार्मिक भावना है या दिखावा? तो समय बदलता है, लेकिन समय के साथ तरीके भी बदल रहे हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं। यदि कोई व्यक्ति अपनी पोस्ट डाल रहा है तो ये नहीं कि उसके मन में श्रद्धा नहीं है। और बड़े बड़े आयोजन, प्रदर्शनों के बहाने ही लोग इस व्यस्त पृथ्वी पे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, या यह सामाजिक एकता के लिए सकारात्मक है और उसे मजबूती प्रदान करता है। जिन्हें हम फिजूल खर्च कहते हैं, उनसे जैसे हम सामान लाते हैं त्योहारों पे, उस वक्त हम फिजूल खर्च करते हैं, पर नहीं, उनसे कई गरीबों, लाखों करोड़ों गरीबों, छोटे व्यापारियों, कारीगरों और मूर्तिकारों का घर चल रहा है। यह समाज के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। और जिससे अर्थव्यवस्था में भी इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आजकल की युवा पीढ़ी को, यदि हम आजकल त्योहारों को ट्रेंडी और आकर्षक नहीं बनाएंगे तो आजकल की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से कट जाएगी। तो ये हमारे लिए हानिकारक है। उनको भी अपनी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। तो बस अपने विचार प्रकट करने के लिए इतना ही कहना है।